टिक टॉक मोनेटाइजेशन से अर्निंग कैसे की जाती है, यूएस और यूके के अकाउंट्स पर काम कैसे किया जाता है, मोस्टली ये क्वेश्चन होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा किस तरह टिकटॉक यूएस और यूके के अकाउंट्स पर आप काम कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ शायद इससे पहले किसी ने दी हो। मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। अगर आपके जहन में है कि हम टिकटॉक से अर्निंग करें क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम से, तो उसके लिए आपके पास यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी और जापान का अकाउंट होना जरूरी है क्योंकि उन कंट्रीज में क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम एलिजिबल है। अगर आपके पास पाकिस्तानी अकाउंट है तो आप उससे अर्निंग नहीं कर पाएंगे। एक चीज सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, अगर आपको टिकटॉक ऑटोमेशन पर काम करना है तो मेक श्योर करें कि आप इंग्लिश कंटेंट पर काम करें। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर आपके पास एक अकाउंट है जो कि आप यूके या यूएस बेस्ड आपको कोई भी बंदा बना के देता है, या आप पाकिस्तानी किसी जुगाड़ से वीपीएन प्रॉक्सी वगैरह से बना देते हैं, लेकिन आप उस पर पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए वीडियोस अपलोड करते हैं, लाइक उर्दू कंटेंट अपलोड करते हैं या उर्दू इस्लामिक कंटेंट अपलोड करते हैं, या जो पाकिस्तान में मोस्टली जो ट्रेंड होता है साउंड्स का, जो ट्रेंडिंग म्यूजिक है, गाने हैं, उन पर आप करते हैं, तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। टिकटॉक ऑटोमेशन में आपको वही वीडियो पैसा कमा कर देगी जो 1 मिनट प्लस की होगी। अगर आप 1 मिनट प्लस की वीडियो बनाते हैं, सबसे पहले तो वो साउंड से या किसी म्यूजिक से पॉसिबल ही नहीं है कि आप 1 मिनट की प्लस वाली वीडियो बनाएं। उसके लिए आपको फेस या आपकी अपनी आवाज की वीडियो बनानी पड़ेगी। तो अगर आप वो उर्दू में भी बनाते हैं, उसमें आपके 1 मिलियन व्यूज भी आ जाए, तब भी आपको 20 से $25 या मैक्सिमम भी $50 ही मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि आप उर्दू में वीडियोस बनाते हैं और आपकी जो ऑडियंस है वो पाकिस्तानी ऑडियंस है। अगर हम कंपेयर करें कि आप इंग्लिश कंटेंट बनाते हैं, लाइक इंग्लिश वॉइस ओवर करते हैं और उसकी वीडियोस बनाते हैं, देन टिकटॉक के यूएस अकाउंट पर या यूके अकाउंट पर अपलोड करते हैं, आपको 1 मिलियन व्यूज आते हैं, तो आप 700 से लेके ऊपर जितना भी आप चाहें, आप मिनिमम $700 आप कमा सकते हैं। उससे प्लस के टिकटॉक यूएस के अकाउंट्स पर या यूके अकाउंट्स पर एडिशनली रिवार्ड भी देता है। एडिशनल रिवार्ड का मतलब ये होता है कि अगर आपकी वीडियो अच्छा परफॉर्म करती है, उसमें इंगेजमेंट ज़्यादा होती है, अगर किसी ने आपको लाइक किया है, फॉलो किया है, आपके प्रोफाइल को व्यू किया है, बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपकी वीडियो इंगेज होती है, लोग उसके साथ इंगेज होते हैं, तो आपको एडिशनल रिवार्ड मिलेगा और वो अच्छा खासा मिलता है। जो आपके व्यूज की पेमेंट बनती है उससे कहीं गुना ज्यादा आपका एडिशनल रिवार्ड बनता है। अब बात करते हैं कि आपने टिकटॉक ऑटोमेशन में एक्चुअल काम कैसे करना है। उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहला रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास एक अलग मोबाइल फोन होना चाहिए जिसमें पाकिस्तानी सिम न हो, जिसमें पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट लिस्ट न हो, जिसमें पाकिस्तान के कुछ बैंक अकाउंट्स, इजी पैसा, जीएसके कुछ भी न हो। उसमें आप ऐड करेंगे एक वीपीएन या प्रॉक्सी या आपका सिम, यूके सिम या यूएसए सिम। अगर ये आपके पास है, आपको एक्स्ट्रा मोबाइल, वीपीएन या प्रॉक्सी या फोन नंबर, ये अगर आपके पास 4 चीजें हैं तो आप टिकटॉक ऑटोमेशन पर काम कर सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जब हम टारगेट करते हैं, हमारी टारगेट होती है यूएस की ऑडियंस या यूके की ऑडियंस, जिस कंट्री का हमने प्रॉक्सी या वीपीएन लगाया होता है, तो हमें उस कंट्री को टारगेट करना होता है एक्चुअल में। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप प्रॉक्सी यूज करें या वीपीएन यूज करें। अगर ये 2 चीजें आप यूज करते हैं, उसमें से कोई भी यूज करते हैं तो इनफ है। आपकी टारगेट लाइक आपका 75% से लेके 100% तक, यानी 95% तक भी अगर आपकी ऑडियंस यूके और यूएस से आएगी तो आपको रेवेन्यू बहुत अच्छा मिलेगा। 2026 की जो अपडेट है टिकटॉक की, उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपको व्यूज पर तभी पैसे मिलेंगे अगर आपके व्यूज एलिजिबल कंट्रीज से आते हैं। तो आपने ज़्यादा कोशिश यही करनी है कि आपका 100% ही ऑडियंस जो है वो यूएस का हो या यूके का हो जिसका आप वीपीएन यूज़ कर रहे हैं। जब आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे पास मोबाइल भी है, वीपीएन भी है, सब कुछ है, मैं अरेंज कर सकता हूँ, देन आता है कि आपने टिकटॉक ऑटोमेशन पे काम कैसे करना है।
उसके 3 तरीके मोस्टली हमारे पास होते हैं। पहला तरीका हमारे पास होता है कि हम ओरिजिनल कंटेंट बनाएं, चाहे वो जिस तरह भी हो। ओरिजिनल में आपका एआई भी आता है कि एआई से आप ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं, लाइक कोई भी नीश आप अपने लिए सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उस पर काम करते हैं, लेकिन वो आपका ओरिजिनल कंटेंट होता है। आप बेशक एआई को यूज करें। दूसरा ओरिजिनल कंटेंट ये होता है कि आप आसपास जितनी भी आप लाइक आपके पास कोई गेमिंग चीज़ें हैं, आप उसकी वीडियोस बनाते हैं, या आपके पास आप एनिमल्स हैं आपके पास हैं तो आप उसकी वीडियोस बनाते हैं, आपका ओरिजिनल कंटेंट होता है, लेकिन आप अपलोड कर रहे हैं यूएस ऑडियंस के लिए, यूके ऑडियंस के लिए, तब भी आपकी अर्निंग होगी। इसमें एक चीज़ मैं मेंशन कर दूं कि आपकी अर्निंग आपको 1 मिनट प्लस वाली वीडियोस तब रिक्वायर्ड होती है जब आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाए। अब मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया है वो 10,000 फॉलोअर्स और लास्ट 30 डेज में 1 लाख व्यूज रिक्वायर्ड होता है। जब आपका ये कंप्लीट होता है, आप चाहे वो लेस देन 1 मिनट की वीडियोस भी अपलोड कर दें, 30 सेकंड की, 5 सेकंड की, 10 सेकंड की, आपकी मर्जी है, कोई इशू नहीं है, आप उससे भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जब आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको रिक्वायर्ड होता है कि आपने 1 मिनट प्लस वाली वीडियोस अपलोड करनी है अगर आपको व्यूज पर अर्निंग करनी है। सिंपल बात है। अब ओरिजिनल कंटेंट में आपको 2 तरीके बता दिए कि आप एआई को भी यूज करके कर सकते हैं, उसके अलावा आप किसी अपने मोबाइल के कैमरे से वीडियोस, नेचर की वीडियोस बना सकते हैं, अपने एनिमल्स की वीडियोस बना सकते हैं, गेमिंग जो चीज़ें होती हैं उसकी वीडियोस बना सकते हैं। ये अप टू यू, आप जो भी कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हमारे पास होता है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट का मतलब ये होता है कि आपने ऐसा कोई क्रिएटर यूट्यूब पर फाइंड करना है जो टिकटॉक पर नहीं होता। लेट्स से अगर वो टिकटॉक पर है भी, उसकी वीडियोस बहुत अच्छी है, पॉडकास्ट की नीश है, उसके अलावा जो डेली व्लॉग की नीश है, उसके अलावा फिशिंग है, कुकिंग की नीशेस हैं। इस तरह की जो नीशेस हैं, आपने ऐसा कोई कंटेंट क्रिएटर फाइंड करना होता है यूट्यूब पर कि वो टिकटॉक पर ना हो। जब वो टिकटॉक पर नहीं है, उसकी लॉन्ग फॉर्म की वीडियोस हैं, 10 मिनट की है, 15 मिनट की है, घंटे की वीडियो है, उसको आपने डाउनलोड करना है और प्रॉपर तरीके से एडिट करना है और उसमें इतना वैल्यू ऐड करना है कि उस पर कॉपीराइट आपको ना आए। उसमें थोड़ा सा इशू आपको होगा, सक्सेस रेशियो थोड़ा सा कम है, लेकिन आप अगर वैल्यू ऐड करते हैं और सही प्रॉपर तरीके से उसको एडिट करते हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा कॉपी पेस्ट से भी कमा सकते हैं। जो हमारे पास तीसरा तरीका होता है वो सिंपल कॉपीराइट कंटेंट का होता है। कॉपीराइट कंटेंट में वो कंटेंट आ जाता है जो कि हम अदर प्लेटफॉर्म से सेम टू सेम उठा के अपलोड करते हैं। अब दुनिया में टिकटॉक के अलावा और भी प्लेटफॉर्म है, लाइक चाइनीज बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म है, रेड नोट है, इसके अलावा बिली है, और इसके अलावा डाइन टिकटॉक है, यूट्यूब से भी आप उठा सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहाँ से हम वीडियोस उठा के टिकटॉक पर अपलोड करते हैं। इसमें आपको रिस्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करें तो आप तब भी काम कर सकते हैं। ये हमारे पास 3 तरीके हैं जिससे हम पैसा कमा सकते हैं और टिकटॉक ऑटोमेशन पर काम कर सकते हैं। ये 3 तरीकों से जब भी आप काम स्टार्ट करते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपने बल्क अकाउंट में काम करना है, आपने इंडिविजुअल एक अकाउंट पे काम नहीं करना। क्योंकि अगर आप 10 अकाउंट्स यूज करते हैं लेट्स से, तो आपकी सक्सेस जो रेशो है, अगर 5 अकाउंट आपके डिस्क्वालीफाई होते हैं या वो उस पर अच्छा आपको रिस्पॉन्स नहीं आता तो 5 पे तो आएगा। जितना आपके पास ज़्यादा अकाउंट्स होंगे उतनी ही आपकी सक्सेस रेशो ज़्यादा होगी। मेक श्योर करें कि 5, 6, 7, 8, 10 अकाउंट्स पर तो कम से कम काम करें। उसके बाद टिकटॉक किन तरीकों से आपको पे कर सकता है। पहला तरीका जो होता है टिकटॉक पर मोस्टली हम जो यूज करते हैं वो होता है क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम का, जो कि आपको व्यूज पर पैसे मिलेंगे। दूसरा तरीका होता है हमारे पास लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम का। डेली वहाँ पे कोई गेमिंग एप्लीकेशंस आती हैं जो डील्स वगैरह लगाती हैं कि हमारे प्रोडक्ट को आप प्रमोट करें, उस पर आपने वीडियोस बनानी होती हैं। जब आप उस पर वीडियोस बनाते हैं तो उससे भी आपको पर 1000 व्यूज अच्छा पैसा मिल जाता है, 4 RPM आपको मिलता है, तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा टिकटॉक लाइव होता है, अगर आप लाइव जाते हैं उस अकाउंट पर तो आप वहाँ पर आपको गिफ्टिंग होती है, तो जो गिफ्ट होता है वो आपको डॉलर में कन्वर्ट करके देता है, तो उससे भी आपकी अच्छी अर्निंग होती है। उसके अलावा आपके पास टिकटॉक शॉप का होता है, एफिलिएट का होता है, उसके अलावा वर्क विद आर्टिस्ट का है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तकरीबन 8 तरीके हैं कि जिससे आप पैसा कमा सकते हैं टिकटॉक से।
یہ تھا کمپلیٹ اوورویو جو ٹک ٹاک آٹومیشن پر لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ آسانی سے کام کر سکتے ہیں. اتنا مشکل نہیں ہے بٹ آپ کو تھوڑا سا کنسسٹنٹ رہنا ہے اور آپ کے اندر موسٹلی صبر ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس صبر نہیں ہے تو یہ تھوڑا سا مشکل پلیٹ فارم ہو جائے گا, لیکن اگر آپ کنسسٹنٹ رہیں گے اور ہارڈ ورک کریں گے تو ٹک ٹاک سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کویسچن ہو آپ نیچے کامنٹ کر سکتے ہیں, میں کوشش کروں گا کہ ٹائم سے آپ کو رپلائی دے سکوں. شکریہ.